अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। कैलाश के निवासी हो, कैलाश के निवासी, नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा जायजा ओ, बड़ा है तेरा जायजा, बड़ा दतार तू, बड़ा दतार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो प्रिय भक्तगण, साधकगण, श्रोतागण, इसके पहले मैंने भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की चर्चा किया था। बारात का प्रस्थान हो चुका था, उसके थोड़ी ही देर पहले रति आई थी बिलखती हुई, अपने आंचल में कामदेव की अस्थियां सहेजे हुए उसको भगवान शंकर से कहती है कि आपका विवाह हो गया, आप विहार करेंगे, लेकिन वो भावनाएं कहां से लाएंगे? हमारे पति को जीवित कर दीजिए। और मैंने बताया था आपको कि वो देवियां और देव कन्याएं, देव पत्नियां सब रोने लगी इनके दर्द से आहत होकर के। भगवान शंकर भी पसीज गए, वो तो आशुतोष हैं। उन्होंने चुटकी भर भस्म लिया और छिड़क दिया, और कामदेव उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में वहां रहे होंगे, उसी स्वरूप में वो पुनः जीवित हो उठे। इसके बाद भगवान शंकर चले गए वन में। इधर थोड़ा सा आ जाएं, जो आप लोगों को बताया था कि देवता लोग इन प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान शंकर का कब विवाह हो और कब
इन दोनों के सम्मिलन से एक पुत्र पैदा हो और वो पुत्र तारकासुर का वध करे। ऐसा ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया था। जब तारकासुर ने कहा था कि हम किसी से न मरें, तो उन्होंने कहा था यह तो संभव नहीं है, मरना तो है ही है मनुष्य को या जीव को, तुम दूसरा कोई वर मांगो। तो उसने वही वर मांगा कि मैं अन्य किसी के हाथ न मरूं, मैं शंकर जी के का जो पुत्र हो उससे ही मेरी मृत्यु हो। इसलिए सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान शंकर के विवाह के लिए। हतभाग्य था, रति का हतभाग्य था कि कामदेव गए थे उनके अंदर भावना जागृत करने के लिए, काम भावना जागृत करने के लिए, और उसमें ही वो भस्म हो गए थे। अब तो हो ही चुका था विवाह। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के वन चले गए। इधर देवता आए, सब लोग मिलकर के विष्णु जी के पास आए कि अब तो प्रभु विवाह भी हो गया भगवान शंकर का, अब उनके अंदर काम भावना जागृत होना चाहिए, उनसे पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, और वही जो पुत्र होगा हम लोगों के संकट का निवारण करेगा। क्योंकि त्राहि त्राहि हो चुका था, मच गया था, पूरा देवलोक ही दुखी था। इंद्र का दरबार भग्न हो चुका था। इंद्र भी अपनी जगह पर, अपने सिंहासन पर नहीं रहते थे, डर के मारे उसके। तो सब देवता पहुंचे विष्णु जी के पास और उनसे कहे कि प्रभु अब तो आप कुछ करिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं भगवान शंकर के यहां। और सब लोग, सभी देवता गण पहुंचे एक साथ। जब वन में गए तो पता नहीं चला, कहीं वन में दिखाई नहीं दिए भगवान शंकर। तो उनको किसी ने बताया कि वो तो गुफा में हैं, भगवान शंकर और पार्वती जी गुफा में हैं। स्पष्टतः आप लोग समझ रहे होंगे कि विहार करने के लिए वो गए थे गुफा में। जब वहां पर सब लोग गए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसमें विघ्न डालने को, बाधा डालने को। वो अवसर था ऐसा कि उसमें बाधा नहीं डालना चाहिए था। अग्निदेव को लोगों ने सौंपा कि आप बोलिए। इधर नारद जी नारायण नारायण कहे, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद से नारायण नारायण बोले, नारद जी सरक गए। सामने अग्निदेव रहे और किसी भी पराये व्यक्ति का, जब वो विहार कर रहे हैं भगवान शंकर और पार्वती, तो ये बात अब स्वस्थ रहने की नहीं है। तुरंत पार्वती जी उठ गई। उसी समय से इनको लज्जा गौरी भी कहते हैं। पार्वती मां को लज्जा गौरी भी कहते हैं। और भगवान शंकर भी बाहर निकले। अग्निदेव सामने थे।
भगवान शंकर का अंश नीचे गिरने ही वाला था। आप लोग समझदार हैं, मैं जितना बता रहा हूं उससे आप अर्थ समझ रहे होंगे। अग्निदेव कबूतर का रूप लेकर के उस ड्रॉप को, उस अंश को लेकर के मुंह में रख लिए और मुंह में रख करके उड़ चले। इतना तेज था उस अंश में कि अग्निदेव खुद उसकी गर्मी को, उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इतनी गर्मी थी उस तेज में। चलने लगे अग्निदेव और अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तेज के अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तब उस तेज को जाकर के रास्ते में गंगा जी मिली, गंगा जी को दे दिए कि आप संभालिए। गंगा जी तो वैसे भी शीतल जल रखती ही हैं और गंगा जी ने उसको रख लिया, क्योंकि सभी देवता तो चाहते ही थे। लेकिन उनका भी पानी उबलने लगा, गंगा जी का, ऐसी चर्चा है, ऐसा लिखा है। तो जा करके गंगा जल में गंगा जी उस अंश को फेंक दी। वहां गंगा नदी के किनारे सरकंडा आप लोग समझते होंगे, मूंज समझते होंगे या कुश समझते होंगे, कुछ ऐसा ही। तमाम पानी के अभी भी आप जाएं कभी तो नदी के किनारे ये सब उगते रहते हैं। वह तेज आकर के उस मूंज में या सरकंडे में फंस गया और फंसने से उसमें 6 टुकड़े हो गए उस तेज में। उधर कृतिका लोक से 6 अप्सराएं विहार करने के लिए गंगा जी के किनारे आई हुई थी। उन्होंने देखा कि उस बीच में 6 शिशु उत्पन्न हो चुके हैं उस तेज से। उन लोगों को दया आई, कौतूहल हुआ, आ गई और 6 कृतिकाएं थी और 6 स्वरूप में ये शिशु थे, 6 लोग। बस एक एक उस शिशु को उठा लिए और कहते हैं कि उन्होंने स्तनपान भी कराया और लेकर के चली गई कृतिका लोक। वो बच्चा धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता गया और देवता तो उस प्रतीक्षा में थे ही कि हुआ क्या। इसलिए उनको पता चल गया कि कृतिका लोक में 6 शिशु हुए हैं और वहां पर कृतिका लोक चले गए हैं। जब भगवान शंकर और पार्वती जी को पता चला कि वे हमारे ही अंश हैं, तो वृषभ पर बैठ करके और पार्वती जी को भी बैठा लिया और चले गए कृतिका लोक। कृतिका लोक जाने पर वो कृतिकाएं मिली जिन्होंने बच्चों को पाल रखा था। सारा वृतांत बताया कैसे कैसे हुआ। कृतिकाओं ने भी कि हमें कैसे मिला ये बालक, और फिर उन लोगों ने वो सहमति दे दिया कि ठीक है आपके बच्चे हैं। और फिर भगवान महादेव को कौन नहीं जानता था। पार्वती जी तो बेहवल थी। सभी 6 बच्चों को उन्होंने अपने गोद में उठाया, कस करके अपनी छाती में लगा दिया। छाती में लगाने से वो 6 शिशु जो थे उनका शरीर एक साथ एक हो गया। 6 शरीर
एक बन गया। तो सिर 6 रह गए और शरीर पूरा ऐसे दबाई, तो दबाने के बाद से वो चिपट करके सबके शरीर मिलकर के एक हो गए। देवताओं की अपनी बात है, उसको मान्यता रखिए, बहुत तर्क मत रखिए भगवान के बीच में कि उसके बाद से कहाँ गया और टांगे कहाँ गई और कहाँ गया। ये विश्वास की बात है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब हो गया एक शरीर और 6 मुख। भगवान शंकर ने कहा कि इस बच्चे का नाम रहेगा कार्तिकेय, क्योंकि कृतिकाओं ने इन्हें पाला है। और फिर कार्तिकेय को अपने यहां ले आए। धीरे धीरे कार्तिकेय बढ़ते चले गए। एक यथोचित जब उम्र उनका हो गया तो देवता लोग फिर आए। भगवान शंकर तो प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए जो भी देवता आए उनसे बात की सहमति लिया। उन्होंने कहा कि ले जाइए कार्तिकेय जी को। इनका नाम कुछ मुरुगन साउथ में है, स्कंद भी है, ले जाइए और इन्हीं को सेनापति रखेगा, इसलिए कि इन्हीं के हाथों लिखा हुआ उसकी मृत्यु। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ तारकासुर से और इनसे, बहुत ही भयंकर। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि कैसे हुआ युद्ध और क्या हुआ, लेकिन वीरभद्र जैसे शंकर जी के महान पराक्रमी, महान योद्धा, महान बली वीरभद्र जैसे उनके गण थे। देवताओं के अन्य लोग थे, अन्य देवता थे, सबके अपने अस्त्र शस्त्र थे। और तारकासुर भी कम नहीं था, उसकी सेना भी महान थी, बहुत बड़ी संख्या थी उसकी। ये वही वीरभद्र हैं जिन्होंने राजा दक्ष की जो वो अपना यज्ञ कर रहे थे उसको विध्वंस कर दिया। आपको कहानी याद होगी कि राजा दक्ष ने ये जब यज्ञ किया था, सती वो उसमें शिव जी को नहीं बुलाया था, तो कन्या जो उनकी कन्या थी, उनकी बेटी थी, वो बड़ी दुखी हुई और अंत में जाकर के अपने आप को यज्ञ में भस्म कर दी, यज्ञ में झोंक दी। बाद में भगवान शंकर उठाए और 51 टुकड़ा विष्णु ने किया और वो 51 शक्तिपीठ हुआ। उस समय वीरभद्र ही सर्वप्रथम थे, उनको भेजे थे। मतलब वीरभद्र गणों के सेनापति थे भगवान शंकर के, वो भी थे। बड़ा विकराल, बड़ा भयानक, कितने देवता मरे, कितने राक्षस मरे। और अंततः मैं इस युद्ध का परिणाम केवल आपको बता दे रहा चाहता हूं। अंततः कार्तिकेय जी तारकासुर का वध किए। देवताओं में बड़ी शांति मिली, बड़ी खुशी मिली, क्योंकि इसने जो आतताईपन था, जो इसका विध्वंस करने का था, जो इसके हत्या करने की बात थी, उन सब से हमारे देवलोक में बड़ा चैन मिला। फिर से इंद्र अपना सिंहासन और स्वर्गलोक फिर से संभाल लिए। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार मुक्ति है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है ओमकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार, नम
बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना ही ना हिले भी एक अणु, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु, लेते हैं श्वास से तेरी दया कणु कणु। कहदास एक बार ओ कहदास एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार, नम बार बार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी